नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 में भूगोल का 5वां अध्याय जो अधूरा था उसे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रवास के परिणाम। जिस स्थान से लोग जाते हैं तथा जाकर रहने लगते हैं, इन दोनों स्थानों पर प्रवासी जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। प्रवसन के कारण निम्न प्रभाव पड़ते हैं। जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम तथा जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ की अधिक हो जाती है। प्रवसन के कारण संस्कृति का प्रसार। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीक, धर्म, परंपराएं एवं रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है एवं उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव प्रवासित लोगों पर पड़ता है। ये अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके वहाँ के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं। प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि के अनुसार ही उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि अंग्रेज़ों के आगमन से हमारी भारतीय संस्कृति परिवर्तित हो गई। प्रवसन के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती है। जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवसन करते हैं वहाँ इन समस्याओं में कमी आने लगती है। प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उन लोगों के आर्थिक संसाधनों के विदोहन से उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है। जैसे यूरोपियन लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बने। मानव विकास संकल्पना। विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय एवं नैतिकता जैसे अनेकों पक्ष समाहित होते हैं। इसे बहुधा उस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं जिसमें लोगों के आर्थिक दशाओं में सुधार करने अथवा मानव कल्याण में वृद्धि करने अथवा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि या उन्नयन करने का प्रयास किया जाता है। अंडरलाइन करेंगे इस पैरे को। सर्वविदित है कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण ही होता है। यद्यपि जन कल्याण केवल धन के द्वारा ही संभव नहीं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मानव के प्रमुख पक्ष हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी सदस्य देशों के समक्ष मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में ही देखा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। पहली बार मानव विकास संकल्पना के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महमूद उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यह आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो आंसर है महमूद उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इस लाइन को अंडरलाइन करें और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। अब है मानव विकास सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन HDI रिपोर्ट में लोगों के विकल्पों का परिवर्धित
करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। प्रतिवेदन के अनुसार विकास सिर्फ लोगों की आय तथा पूंजी का ही विस्तार नहीं, अपितु यह मानव के कार्य प्रणाली तथा क्षमताओं में वृद्धि करने का माध्यम है। दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन विकल्पों में परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिकी, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। मानव सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप। वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की गई। उनमें से अति उच्च मानव विकास 47 देशों में, उच्च मानव विकास 47, मध्यम मानव विकास 47 तथा निम्न मानव विकास 35 देशों में पाया गया। उच्च मानव विकास श्रेणी कुल 94 देशों नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी शिखर पर विद्यमान रहे। लगभग सभी पश्चिमी देशों के साथ जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात भी इस प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त करवाए। मध्यम विकास श्रेणी। इस श्रेणी में 47 देश थे। चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी श्रेणी में विद्यमान थे। निम्न मानव विकास श्रेणी के जो देश हैं इनमें 35 देश थे, जिनमें कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथियोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया आदि न्यूनतम स्तर पर रहे। तुलनात्मक निष्कर्ष। मानव विकास के शिखर पर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया व संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिस्थापित हैं, जबकि चाड, कांगो तथा माली न्यूनतम स्तर पर विद्यमान है। भारत में मानव विकास सूचकांक। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। 186 देशों में इसका 138वां स्थान है। अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आपका ये प्रश्न बन सकता है कि मानव विकास की श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है, तो 138वां स्थान। भारत में विभिन्न राज्यों में केरल सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्य आते हैं, जबकि बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश के सबसे नीचे आते हैं। इसके कारण राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक घटक प्रमुख हैं। केरल के मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च होना उसके लिए उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप अंडरलाइन करवाई हुई लाइनों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण बिंदु अपनी नोटबुक में पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इसके प्रश्न उत्तर आपको कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।